नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिंस मिश्रा। लालू प्रसाद यादव को झारखंड के विधानसभा चुनाव में जो है स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो स्टार प्रचारक बने थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार में नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जो है राजनीतिक गलियारों में जो है लगातार चर्चाएं जो है हो रही है। लगातार जो दल हैं, सत्ताधारी दल हैं, जो उनके विपक्षी दल हैं, वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को जो है किसने हाउस अरेस्ट कर लिया, किसने जो है जाने से मना कर दिया। आखिरकार लालू प्रसाद यादव झारखंड के चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर क्यों नहीं जा रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सीधी बातचीत कर रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को जो स्टार प्रचारक बनाया गया था झारखंड का, उन चीजों को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को झारखंड का जो है स्टार प्रचारक बनाया गया था, लेकिन अभी तक एक भी प्रचार में उपस्थित नहीं हुए लालू प्रसाद यादव। देखिए प्रिंस, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि लालू प्रसाद यादव को जो बेल मिली हुई है वो उनके स्वास्थ्य के ऊपर मिली हुई है। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव के भी समय अपनी बेटियों की नॉमिनेशन में जब वो गए थे तो ये सवाल उठा था कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, आप तो स्वास्थ्य के ऊपर, तो स्वास्थ्य आपका ठीक हो गया। तो पहला कारण तो यह है कि कहीं ना कहीं राजद को ये डर है कि यदि हम घूम के प्रचार करना शुरू किए तो सीबीआई कहेगी सुप्रीम कोर्ट में जाके कि भैया देख लीजिए, आपने बेल तो दिया था, ये गलत फायदा ये मुख्य कारण हो सकता है। ये पहला कारण यही हो सकता है। दूसरा कारण प्रिंस जहां तक है, यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो दूसरा कारण यह है कि तेजस्वी यादव जो हैं, भले लालू यादव के बेटे हैं, लालू यादव का नाम हमेशा रखा जाता है, लेकिन तेजस्वी अपने वो पिता वाली और जो परिवार की दागदार जो छवि थी उससे कहीं बाहर निकलना चाहते हैं। इसी कारण देखिएगा कि बहुत तेजस्वी के फोटो, आप पोस्टर भी देख लीजिएगा, मीडिया में पोस्टर भी दिखाई देते हैं, आप देख लीजिएगा कि तेजस्वी यादव के फोटो आजकल बड़े बड़े होते हैं, लेकिन लालू यादव का फोटो छोटा सा चिपकाया जाता है। तो वो जो दागदार छवि जो इस परिवार की 1990 से लेके 2005 के बीच में बनी है, उसको भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव छुपा के मिटाना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं कि तुरंत यदि ज्यादा एग्रेसिव हम होंगे तो तुरंत जो है विपक्षी दल 1990 से 2005 का जो मानस पटल पे जो धूल जमी है उसको उघाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन लगता है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अपने चेहरा को जो है चमकाने में लगे हैं, वो अपने पिता की विरासत को बचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे जो बातें कही जाती है कि लालू प्रसाद यादव के तर्ज पर जो है वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अलग हटकर अगर काम करते हैं तेजस्वी यादव, लगातार उनको जो है 7 सीटें मिली है झारखंड चुनाव में, कहीं ना कहीं पार लगेगा उनका बेड़ा। देखिए प्रिंस, लालू यादव तेजस्वी यादव कभी नहीं बन सकते, और लालू यादव जो हैं, लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। ये आप शायद उस समय आपका जन्म हुआ होगा, अभी तो आप छोटे बच्चे होंगे। लालू यादव ने बिहार के लिए कुछ नहीं, हाँ लालू यादव ने एक काम बिहार के लिए निश्चित तौर पर किया है जो मैं कहना चाहूंगा, दबे कुचलों को बोलने उन्होंने सिखा दिया है। चाहे उसमें जो भी बिरादरी के लोग हों, कुचले गए समाज के लोग हों, चाहे ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, भुड़िहार, जितने लोग हैं, तो पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने बोलने सिखा दिया। बस लालू यादव का काम यही है। तेजस्वी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी जो है वो लालू यादव बन नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी ये चाहते हैं कि यदि वो संभाल लिए राजद को तो कहेंगे कि विरासत हमने बचा लिया अपनी, लेकिन तेजस्वी से वो भी नहीं संभल रहा है। उनके घर में, जो हमारे पास विश्वस्त सूत्रों से खबर आती है, उनके घर में फूट है कहीं ना कहीं। आप देख लीजिए, क्या झारखंड में तेज प्रताप नहीं जा सकते थे? क्या झारखंड में मीसा भारती नहीं जा सकती थी? क्या झारखंड में रोहिणी नहीं जा सकती थी? आखिर क्यों? तेजस्वी सब कुछ हथियाना चाहते हैं, जो आपने कहा ना, विरासत को हथियाना चाहते हैं। लालू के 2 बेटे तो दोनों तो है ना भैया, लेकिन तेजस्वी ही क्यों आगे? और सबसे बड़ी बात जो प्रिंस आती है, जो आपने कहा कि विरासत, भाई क्या यादव पूरे बिहार में सिर्फ आप ही का परिवार यादव है? दूसरा कोई यादव नहीं है जिसे टिकट दिया जाए?
तो लालू ने काम बिहार के लिए कुछ नहीं किया। तेजस्वी अपनी विरासत, अपनी सत्ता, अपना सुख सौंदर्य जो है उसको बचाए रखना चाहते हैं, न कि बिहार के यादवों के लिए कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन झारखंड में सोरेन के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंडी गठबंधन का जो निर्माण हुआ था, लालू प्रसाद यादव ने उनका जो भूमिका था काफी अहम रहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से लोग चाहते हैं अभी भी झारखंड में, अगर वो लालू प्रसाद यादव जाएंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। तेजस्वी अभी युवा हैं, अभी उभरना उनको बाकी है, कुछ उभरे हैं बिहार में, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो चेहरा अगर वहां पड़ता है कुछ ना कुछ, उनका प्रभाव तो पॉजिटिव थिंकिंग में जाएगा। नीरज कुमार ने भी आज जो है ऐलान कर दिया कि जो है उनको नजरबंद कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव को जो है मरीन ड्राइव आइसक्रीम खाने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार में नहीं। देखिए प्रिंस, लालू यादव यदि बिहार झारखंड में प्रचार करना जाएंगे तो झारखंड की 2, 4, 5 ऐसी सीटें हैं जहां असर पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है, और ये सीटें वो हैं जहां बिहार के भी लोग वहां रहते हैं, जो भोजपुरी जानते हैं, लालू यादव को पसंद करते हैं। इन 2-4 सीटों पे प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन झारखंड की 70% सीटें आदिवासी बहुल क्षेत्र में हैं, और आदिवासी को आप जानते हैं, उनकी लड़ाई आदिवासियों की जो है वो उनके मकानों से है, उनकी जमीनों से है, उनकी भाषा से है। और ये चीज खूब बखूबी समझते हैं हेमंत सोरेन कि कहाँ किसको यूज करना है। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि तेजस्वी की जो सभाएं आगे आगे होना शुरू होंगी, देखिएगा कि बस ये 3-4 जो क्षेत्र हैं, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बाबा धाम हो गया, गोड्डा हो गया, ये 4-5 क्षेत्रों तक ही रहेगी। इसके अलावा कहीं भी राजद प्रचार के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन अपने काफी है वहां प्रचार करने के लिए। तो आखिरी सवाल हमारा रहेगा, और जिस तरीके से गर्माहट जो है राजनीति में देखी जा रही है कि एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन के जो वहाँ तमाम घटक दल हैं, किस तरीके से मुकाबला होगा, और इससे किस तरीके से अगर लालू प्रसाद यादव वहां जाते हैं तो किस तरीके से उनको निजात दिलाएंगे, या एनडीए का जो है पलड़ा भारी रहेगा? देखिए, आप जब एनडीए की जब बात करते हैं तो एनडीए में वहां भी जदयू लड़ रही है, भाजपा है, सुदेश महतो हैं जो छात्र युवा नेता थे, सुदेश महतो हैं, और भी 1-2 पार्टियां उनके साथ हैं। अब आप महागठबंधन में आइए। महागठबंधन में शिबू सोरेन की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस है, राजद है। 3 मुख्य पार्टियां हैं। राजद कितने सीटों पे लड़ रही है? 7 सीटों पे राजद लड़ रही है। इसके पहले भी लड़ी थी, लेकिन राजद का एक वहां पे जीता था। कांग्रेस जो है वो कभी भी ये मान के चलिएगा कि जिस तरीके से कांग्रेस एक तरीके से कह लीजिए कि बिहार में और झारखंड में भी कह लीजिए तो लालू के शिकंजे में फंसी हुई है। आज ही मेरी बात हो रही थी प्रिंस, एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे मत कहिए कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं आइसोलेटेड कांग्रेस का एक मेंबर हूं। आइसोलेटेड का मतलब यदि हम भोजपुरी और हिंदी में समझा दें तो एक बनावटी चीज, या कह लीजिए कि मैं कठपुतली हूं कांग्रेस का, ये आवाज तक बिहार से आनी शुरू हो गई है। तो कांग्रेस अपने दामन को बचाए, लालू यादव अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हैं कि उनकी आंख बंद होने के पहले उनका बेटा कहीं ना कहीं सेट हो जाए, और मुझे ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है। ये तो आज का जो हमारा परिचर्चा था, जो कि राजनीतिक गलियारों में लगातार कही जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव क्यों आखिर झारखंड के स्टार प्रचारक में शामिल हैं, फिर उसके बावजूद जो है वो प्रचार में नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन उसका कारण जो है आप लोगों के सामने है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए निष्कर्ष बिहार। तब तक के लिए धन्यवाद।